महाराष्ट्र में कल हुई हिंसा के बाद राज्य के 4 शहरों में आज भी टेंशन जबरदस्त है। आज रजा अकेडमी ने दक्षिण मुंबई बंद करने की अपील की है, लिहाजा हर तरफ पुलिस का पहरा है। कल महाराष्ट्र के नासिक, मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती में जबरदस्त बवाल हुआ था। कहीं पथराव की घटना हुई तो कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी तो कहीं प्रदर्शन की आड़ में लूटपाट की घटना तक को अंजाम दिया गया। खास बात यह रही कि हिंसा, हंगामा और तोड़फोड़ टारगेट करके किया गया। हिंसा में खास हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया। असल में मुस्लिम संगठन रजा अकादमी ने त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन विरोध और प्रदर्शन के नाम पर नफरत की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस हिंसा में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है और कई लोगों को चोट भी आई है। सवाल है कि आखिर इंसाफ की मांग के लिए ऐसी हिंसा क्यों? कल जब भारत बंद का कॉल हुआ उसका कोई असर नहीं दिखा, तो महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लोग जबरदस्ती बंद कराने की कोशिश करने लगे और इसी दौरान नासिक, मालेगांव, नांदेड़, अमरावती में विरोध हुआ और विरोध प्रदर्शन के नाम पर जमकर लूटपाट की गई, आगजनी की गई। आपको दिखाते हैं मुंबई के करीब वासिम की तस्वीर, जहां कल रजा अकेडमी की रैली और प्रदर्शन के नाम पर 4 घंटे तक उपद्रवियों ने जमकर आतंक मचाया। इस दुकानदार को यह एहसास हो गया था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मालिक ने शटर नीचे गिरा दिया, लेकिन वहां से गुजर रहे उपद्रवियों की नजर दुकान के बोर्ड पर पड़ गई। दुकान के बोर्ड पर जो नाम लिखा हुआ था उसके आगे भगवान का नाम जुड़ा था। प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों की नजर इस पर पड़ी। उसके बाद तो उपद्रवियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। दुकान को खोलने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन दुकान के मालिक ने शटर को नीचे गिरा दिया था। लाठी, डंडे सबसे हमला किया उपद्रवियों ने और कुछ लूट हालांकि वो नहीं सके। और महाराष्ट्र के नांदेड़ की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब थी। पहले नांदेड़ में हजारों लोगों की शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर एक जगह पर जमा किए गए और उसके बाद धीरे धीरे ये भीड़, भड़काऊ भाषण यहां पर दिए गए, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हुई, आगजनी शुरू हुई, हिंसा शुरू हुई। पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को भी निशाना बनाया गया। कल जिस वक्त नांदेड़ और नासिक में हिंसा हो रही थी, उस वक्त मालेगांव में भी हंगामा हुआ। त्रिपुरा में फैली अफवाह को लेकर कल मालेगांव में मुस्लिम कम्युनिटी ने अब्दुल हमीद चौक पर प्रदर्शन और रैली का ऐलान किया था, लेकिन इस रैली के बीच कुछ लोगों ने एक अस्पताल के बाहर अचानक पथराव शुरू कर दिया। रैली में शामिल कुछ लोग हिंसा कर रहे थे, कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश तक कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि रैली में शामिल लोग आपस में ही भिड़ गए। और इस तोड़फोड़ को देखते हुए महाराष्ट्र में सरकार ने एक्शन लिया है। उद्धव सरकार में होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंसा की साजिश रचने और करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नियंत्रण ठेवून आहे मी स्वतः या संदर्भामध्ये पोलीस, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मॉनिटरिंग करायचं काम करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणी दोषी सापडले त्यांना स्पेअर केलं जाणार नाही। परंतु आज आपण सगळ्यांनी एक सामाजिक ऐक्य राखणं अतिशय आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी सहकार्य करावं अशी माझी विनंती आहे आणि माझ्या पोलीस बांधवांना सुद्धा माझी हीच विनंती आहे। ही परिस्थिती आपण संयमाने हाताळावी आणि राज्यामध्ये शांतता कशी राहील या परिस्थितीत त्या ठिकाणी कार्य करावं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये तो बोल रहे हैं कि साजिश करने वालों को पकड़ लेंगे, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि ये एक मामूली घटना है। उनको लगता है कि तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कोई मामूली घटना या कोई मामूली विरोध प्रदर्शन है, जबकि हर एक तस्वीर सारी सच्चाई बयां कर रही है। अकेले अमरावती में ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने अगर अमरावती की बात की जाए तो 20 से 22 दुकानों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को तोड़ दिया गया। हंगामा करने वालों से निपटने के लिए पुलिस वाले ट्रक पर सवार होकर आए और प्रदर्शनकारियों को फिर वहां से खदेड़ा। इन प्रदर्शनकारियों की अगर बात की जाए तो कितने आक्रोशित थे और कितनी हिंसा उन्होंने की, वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। अमरावती में बीजेपी नेता तुषार भारतीय भी अपने समर्थकों के साथ बाहर निकल पड़े। दोनों गुट आमने सामने आ गए। पुलिस ने किसी तरह से हालात को संभाला, कंट्रोल किया। आपको ताजा अपडेट दे देते हैं कि फिलहाल जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जिसके बाद अब हालात वहां पर नियंत्रण में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।